शहर में एक मिष्टी नाम की लड़की अपनी मम्मी गरिमा और पापा गिरीश के साथ रहती थी। वो बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश लड़की थी। वो हमेशा ही अपने सोशल मीडिया पर छाई रहती थी। उसे नए नए लोगों से मिलना बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन इस सब से उसमें एक गलत आदत भी आ गई थी, और वो ये कि वो मिडिल क्लास फैमिली से होने की वजह से खुद के पैसे नहीं बल्कि दूसरे लड़कों के पैसों से घूमा करती थी। ऐसे ही एक दिन उसके कॉलेज में। मिष्टी, तुम ना मुझे बहुत अच्छी लगती हो यार, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? हेलो मिस्टर, होश में तो हो ना? मिस्टी माथुर को प्रपोज कर रहे हो? अरे तुम जैसे लड़कों को तो ना मैं अपने घर में नौकर ना रखूं। पर यार एक बार मेरी बात तो सुन लो। मिष्टी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। उसे आए दिन किसी न किसी लड़के का प्रपोजल आता ही रहता है। वो 2-4 दिन उसके साथ घूमती, मजे करती और उसे छोड़ देती। ऐसे ही एक बार मिष्टी को डबल डेट करने का आइडिया आता है और वो सोच लेती है कि इस बार वो ऐसा ही करेगी। मिष्टी उस समय अंश नाम के लड़के को पहले से ही डेट कर रही होती है, जो कि काफी हैंडसम और रिच होता है, मगर वो इससे ज्यादा खुश नहीं होती। इसीलिए डबल डेट करने के लिए वो दूसरे लड़के की तलाश करती है और अचानक उसकी मुलाकात उसके कॉलेज में उसके सीनियर विनय से होती है। ये कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा। हेलो, कौन है आप? कॉलेज में पहली बार देखा है आपको। मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, इंटर्नशिप कर रहा हूँ यार, इसलिए ज्यादा कॉलेज आना नहीं होता। और तुम बताओ? मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। वैसे आपका नाम? मेरा नाम विनय है। अच्छा, मैं तुमसे ना फिर कभी मिलता हूँ, अभी ना मुझे जाना है। विनय अपनी लग्जरी कार में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। वाह, मिल गया मुझे मेरा अगला शिकार। यही तो है जो मुझे चाहिए था। वक्त बीतता जाता है। विनय और मिष्टी काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इसी तरह मिष्टी अंश के साथ साथ विनय को भी डेट करना शुरू कर देती है। वो एक टाइम पर दोनों से बात किया करती, चाहे कॉल हो या टेक्स्ट। और एक दिन जब मिष्टी कॉलेज में विनय के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है तो अंश उसे देख लेता है। अंश फौरन गुस्से में जाकर मिष्टी से बात करता है। मिष्टी, क्या है ये सब? कौन है ये लड़का? अंश, तुम यहाँ? हाँ, अब पहले ये बताओ क्या चल रहा है ये सब? वो ये मेरा दोस्त है। हम दोनों कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। डिस्कशन? और ऐसे? वाह! अरे भाई, तू है कौन और ऐसे कैसे बात कर रहा है इससे? अबे तू बता, तू कौन है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है और तू यहाँ क्या कर रहा है? गर्लफ्रेंड? अरे ये तेरी नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या तुम हम दोनों को डेट कर रही थी? So what? इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? Listen, तुम्हारे पास अच्छा पैसा था एंड तुम्हारे पास अच्छी केयर थी। सिंपल, मैंने दोनों को यूज कर लिया और अब तुम दोनों लड़ो मरो या जो मर्जी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो चली। बाय बाय बॉयज। मिष्टी के पास हर खुशी होती है, पर फिर भी उसे अकेलापन महसूस होता है। और तभी एक दिन कॉलेज के फेस्ट में मिष्टी की नजर एक अबीर नाम के बहुत ही गुड लुकिंग, समझदार और वेल सेटल्ड लड़के पर पड़ती है और उसे अबीर से पहली नजर वाला सच्चा प्यार हो जाता है। और वो कॉलेज फेस्ट के दौरान उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर अबीर उसे कोई भाव नहीं देता। कॉलेज फेस्ट की रात को कुछ लड़के मिष्टी को छेड़ रहे होते हैं। तुम दूर हटो मुझसे। अरे वाह भाई, क्या पटाखा हाथ लगा है आज तो। क्या चाहिए तुम्हें? हटो हटो, मैं कहती हूँ पीछे हो जाओ। इतनी हाट माल से और चाहिए भी क्या होता है? हेल्प हेल्प, प्लीज मेरी मदद करो। तभी अबीर उसकी आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? अकेली लड़की को देखकर उसे अपनी ताकत दिखाते हो? रुको, तुम्हें मैं बताता हूँ अभी।
अबीर उन लड़कों से फाइट करके मिष्टी को बचाता है और साथ ही मिष्टी से बात करके उसे पता चलता है कि जो कुछ भी लोगों से मिष्टी के बारे में उसने सुना है वो अब ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा बदल गई है और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। समय बीतता जाता है। मिष्टी को तो पहले से ही अबीर से प्यार होता है और फिर अबीर भी मिष्टी से प्यार करने लग जाता है। कुछ वक्त बीत जाता है। दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे को बता देते हैं और शादी करने का फैसला लेते हैं। दोनों परिवारों की रजामंदी से दोनों शादी कर लेते हैं। अरे बहू सुन, कल हमें अपने रिश्तेदारों के घर जाना है, जरा ढंग से तैयार हो जाना। जी मम्मी जी ठीक है। अगले दिन मिष्टी एक शॉर्ट ड्रेस पहनकर डिनर पर जाने के लिए तैयार होकर नीचे आ जाती है। आए हाय, ये क्या पहन लिया तूने? हमारी नाक कटवाएगी क्या रिश्तेदारों के बीच में? क्या हुआ मम्मी जी, ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे? अच्छे क्या, ये तो कैसे भी नहीं है। समाज में हमारी कोई इज्जत है? ऐसे नई नवेली दुल्हन को छोटे छोटे कपड़ों में देखकर लोग क्या कहेंगे? मिष्टी अपनी सास की बात सुनकर एक बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी पहनकर अपने पूरे परिवार के साथ रिश्तेदारों के घर डिनर करके आती है। अगले दिन राजेश्वरी की एक दोस्त उनके घर मिष्टी की मुंह दिखाई के लिए आती है और मिष्टी को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो मिष्टी के मुंह पर तो कुछ नहीं कहती मगर पीछे से राजेश्वरी के कान भर देती है, जिससे राजेश्वरी को मिष्टी के अतीत के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वो गुस्से में लाल होकर अपने बेटे अबीर का इंतजार करती है। अबीर, अबीर, यहाँ, अबे के अबे। क्या हुआ माँ? मम्मी जी क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों बात कर रही हैं? तुझे दिख नहीं रहा? मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, ना कि तुझसे। अच्छा माँ, अब मुझे बता भी दो, हुआ क्या है? ये मुझसे क्यों पूछ रहा है? ये कैसी बहू लेकर आया है तू शादी करके? मुझे सब पता चल गया इसके बारे में। शादी से पहले क्या गुरछल्ले उड़ाती थी ये? कितने लड़कों के साथ घूमी है ये? पर माँ, वो तो इसका अतीत था ना। अब तो ये ऐसा कुछ भी नहीं करती, तो आप इसे क्यों बोल रही हो? मुझे एक शब्द नहीं सुनना अमर। मैं इस लड़की को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर माँ, आप मेरी बात तो सुनो। मैंने कह दिया तो बस कह दिया, निकल जा मेरे घर से। वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे इसके बारे में पहले से ही सब कुछ पता है। इसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया माँ, और मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। इसने जो भी किया वो इसका अतीत था। अब ये ऐसा कुछ नहीं करती, क्योंकि मुझे इस पर पूरा भरोसा है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और अब भी आप इसे घर से निकालोगी तो माँ, मैं भी इसके साथ जाऊंगा। अबीर की बातें सुनकर राजेश्वरी को अपनी गलती का एहसास होता है। नहीं अबीर बेटा, ऐसा मत कर। मैं सब समझ गई कि किसी इंसान को उसके अतीत की गलतियों की सजा नहीं देनी चाहिए। मिष्टी बेटा, मुझे माफ कर दे। नहीं मम्मी जी, माफी मत मांगिए। आपकी जगह अगर कोई भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता जैसे आपने किया है। प्लीज माफी मांगकर मुझे छोटा मत कीजिए। इस तरह मिष्टी को अबीर के रूप में अपना सच्चा जीवन साथी मिलता है और उसकी सास राजेश्वरी उसे अपनी बेटी बनाकर रखती है। मिष्टी घर की सारी जिम्मेदारियां पूरे मन से निभाती है और हमेशा एक सच्ची जीवन साथी बनकर अबीर का साथ देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये इश्कबाज बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।